तो लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए, कांग्रेस 100 के करीब पहुंच गई थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का 2 चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद एक तरीके से रिसर्जेंस हो रहा है, एक तरीके से नए तरीके से कांग्रेस को नवसंजीवनी मिली है। लेकिन उसके बाद में जो असेंबली के चुनाव आए, उसके बाद एक विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी जो हार रही, तो आज की तारीख में ये सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ कब छोड़ेगा हार का साथ। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में मेरी सहयोगी मौसमी सिंह भी रहेगी और हमारे साथ कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता यहाँ पर हैं। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, CWC के मेंबर और उसके साथ साथ राज्यसभा सांसद, और सचिन पायलट। 2 दिग्गज नहीं है, एक मार्गदर्शक मंडल है और एक युवा है। नहीं, एक ओल्ड गार्ड है, एक यंग गार्ड, एक यंग टर्क है। सर, मार्गदर्शक मंडल के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से डिबेट की शुरुआत दिग्विजय जी ने पहले ही कर दी है और सचिन पायलट भी हमारे साथ में है। यही सवाल हमारे रहेंगे आज की स्थिति में कि ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड में कांग्रेस आखिरकार भविष्य में कहाँ जाना चाहती है। लेकिन दिग्विजय जी, शुरुआत में करना चाहता हूँ क्योंकि हम दिल्ली में बैठे, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और बहुत ही गर्मा गर्म बहस चल रही है। वंदे मातरम को लेकर भी हुई, SIR को लेकर भी हुई और कल सरकार के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही कड़े शब्दों में SIR को लेकर सरकार की भूमिका रखी और कांग्रेस पर कई सारे सवाल भी उठाए और उसके बाद कांग्रेस का वॉकआउट भी रहा। क्या आपने जो डिबेट देखी, आज राज्यसभा में भी उसकी डिबेट होनी है, क्या जो सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए गए थे SIR को लेकर, क्या सरकार के तरफ से उसके जवाब आपको मिल पाए? क्या सरकार ने आपके सारे मुद्दों को काउंटर कर दिया? एक सवाल का भी उत्तर नहीं आया, केवल राजनीतिक भाषण रहा, स्कोरिंग पॉइंट्स रहे। हाँ, अमित शाह जी को यदि स्कोरिंग पॉइंट्स के लिए नंबर दिए जाएं तो उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन यदि ये कहा जाए कि चुनाव सुधार के बारे में, इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में जो शंकाएं विपक्ष ने सामने रखी थी, उसके बारे में एक का भी जवाब अमित शाह जी ने नहीं दिया। मांग क्या थी? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति थी? EVM के VVPAT यूनिट में क्या सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए, उसमें भी कोई उत्तर नहीं। क्या कारण है कि डुप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर था वो इलेक्शन कमीशन ने यूज़ करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ने अनेक प्रमाण दिए, हरियाणा के, कर्नाटक के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, अनेक के एक व्यक्ति के 25-25, 200, 250 जगह नाम लिखे हुए हैं। वो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर होता तो उससे तो 1 मिनट पता लग जाता, लेकिन नहीं, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करिए। अब फिजिकल वेरिफिकेशन क्या संभव है? अब जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने फेसबुक पर दिल्ली में वोट डाला, वो भी बता रहे हैं, और बिहार में भी वोट डाल दिया। 1 साल में 2 जगह उन्होंने वोट डाल दिए असेंबली के अंदर, उस पर भी कोई चुप्पी बांध साधे रहे। ऐसे अनेक जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए, बहुत वाजिब सवाल उठाए, उसका एक का भी उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं दिया। और दूसरी बात, एक बड़ी अजीब बात उन्होंने कह दी कि हमने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव आयोग के पास कोई सुझाव आया था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास 2014 से लेकर 2025 तक कोई सुझाव ही नहीं आया, जबकि मैंने स्वयं ने और सिविल सोसाइटी ने कम से कम 15 चिट्ठियां उनको लिखी थी, सुझाव दिए थे, उसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया चुनाव आयोग ने। हम करीब 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इंडिया अलायंस की, हमने मिलने का समय मांगा चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने मिलने का समय तक हमें नहीं दिया। दिग्विजय जी, जो बात आप कर रहे हैं उसी में मतलब जो अमित शाह साहब ने कहा, उसमें एक बड़ी बात ये है कि, और मैं ये सवाल सचिन से के पास ले जाना चाहूँगी कि SIR की जो प्रक्रिया है वो नई नहीं है। अमित शाह साहब ने कहा कि ये तो हमारी सरकार पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, उससे पहले से ये प्रक्रिया होती चली आ रही है और ये मैंडेट तो कांग्रेस और बाकी सरकारों ने दिया है चुनाव आयोग को कि इस तरीके का वोटर लिस्ट रिवीजन करें। आज जो मैंडेट आपने चुनाव आयोग को दिया है, आज आप उसी का विरोध कर रहे हैं और उसको वोट चोरी कह रहे हैं।
बिल्कुल गलत है मौसमी जी। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा देश में, 7-8 बार पहले हो चुका है। आज से पहले जब एसआईआर होता था पूरे मुल्क में कोई चर्चा नहीं होती थी। एसआईआर करने के लिए 6-8 महीने का समय दिया जाता था। और पहली बार आज लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता कितनी अच्छी है। और हम लोगों ने क्या कहा, जो राहुल गांधी ने प्रमाण दिए, वोट चोरी के प्रमाण दिए, हमने इतना कहा कि भाई ये आपको डेटा दे रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं, जांच तो करा लो। इलेक्शन कमीशन ने उसको जांच करने लायक भी नहीं समझा। और हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हर वोट की गिनती हो और हर व्यक्ति को अधिकार मिले। वो कहते हैं आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, यही कहा ना, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। मैं दावा करना चाहता हूँ, आज 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को, इस देश में से कितने घुसपैठियों को आपने निकाला है? आप आंकड़ा बताइए। वो नहीं देने वाले हैं। जब चुनाव जिस प्रदेश में होगा वहाँ घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। अरे आप 11 साल सत्ता में हो, आपने कितने घुसपैठे निकाले? और मैं कांग्रेस पार्टी से बोलना चाहता हूँ, एक भी अगर इलीगल घुसपैठिया देश में है, उस रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन उसका डर दिखा के आप लोगों को प्रभावित करें। और इलेक्शन कमीशन, माफ़ करिए, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी, दल, नेता, विचारधारा का नहीं है। उसको डिफेंड करने का काम भाजपा सरकार का नहीं है। इलेक्शन कमीशन को खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। वो पार्टी दल से ऊपर है। अगर वोट की गिनती, एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट का प्रकाशन, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर वो स्क्रूटनी में आ रही है, क्यों आ रही है? हमारी जिम्मेदारी है मौसमी, विपक्ष होते हुए लोकतंत्र को जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए हमें बात कहनी पड़ेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो जो होता है होता रहेगा। नहीं, लेकिन क्या यही कारण है कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है? आपको लगता है? क्योंकि ये वोट चोरी का मुद्दा आपने निकालना शुरू किया है। इसके पहले तक कांग्रेस पार्टी के मुद्दे कुछ और थे। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिलना शुरू हो गया, उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा निकलना शुरू हो गया। तो बीजेपी कहती है, कल पूरी फहरिस्त बताई अमित शाह ने कि देखिए इतने चुनाव आप जीते, इतने चुनाव हम हारे, इतने चुनाव हम जीते, उतने चुनाव आप हारे। जब आप हारते हैं तब वोट चोरी, जब आप जीतते हैं तब ईवीएम भी ठीक होता है, वोट चोरी भी नहीं होती और सब कुछ ठीक होता है। ये बार बार आरोप ऐसा नहीं है साहिल, हम लोग अगर चुनाव हारे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं और बड़ी विनम्रता से जनादेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि हम चुनाव हारे और भाजपा चुनाव जीत गई, उनको ब्लैंक चेक मिल गया, कुछ मर्जी करिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसमें परिवर्तन कर दीजिए। आप एसआईआर के लिए 6 हफ्ते का टाइम दें, वो आप जबरदस्ती करना चाहते हैं। देश में सैकड़ों बीएलओ अपनी जान ले रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कौन सा दबाव उनके ऊपर है? इसका जवाब मिला आपको? हमने कहा हमको अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वोटर्स की हमको कॉपी दे दीजिए, हम चेक तो कर लें जाके। आप वोटर्स कॉपी हमको देना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस अगर चुनाव हारती है, वो जनता का जनादेश हम मानते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं प्रमाण मिलता है, गलती दिखती है, एक मकान में 300 वोट पड़े हुए हैं, एक व्यक्ति 20-20 वोट डाल रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इसको कम से कम रेस तो करें, इसका जवाब तो मांगे आप। ठीक है।